Hello everyone, myself Bhumika Singh and I welcome you all at the Failures Academy. So, इससे पहले हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं, इससे पहले जो है हम लोग पहले तो आज क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? कितने शेड्यूल हैं? कौन से अमेंडमेंट से कौन सा शेड्यूल आया है? ये सब इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, ठीक है? और इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या-क्या पढ़ चुके हैं, पार्ट्स पढ़ चुके हैं, सोर्सेस पढ़ चुके हैं, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पढ़ चुके हैं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ चुके हैं। ये सारा हम लोग ने डिटेल में कवर किया और एग्जाम पर्सपेक्टिव से जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही हम लोग ने उसमें सब में पढ़ाया है और पढ़ा भी है, ठीक है? नाउ अब शेड्यूल को भी लर्न करेंगे थ्रू द ट्रिक, ठीक है? कुछ ट्रिक के साथ इसको लर्न करेंगे। तो शेड्यूल को लर्न करने की पहली बात तो ट्रिक क्या है? पहले कितने शेड्यूल हैं? हमारे जो है टोटल 12 शेड्यूल हैं, ठीक है? पहले 8 शेड्यूल थे, बाद में ये सब ऐड हुए हैं, ठीक? नाउ शेड्यूल को याद करने का ट्रिक है द टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है? द टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। शेड्यूल को याद करने की ट्रिक्स है। वैसे द से कोई मतलब नहीं है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम से ही याद हो जाएगा, ठीक है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। नाउ टी से हमारा क्या मतलब है? फर्स्ट शेड्यूल में जैसे हमारे फर्स्ट पार्ट में किस चीज की बात की गई थी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसी तरह हमारे फर्स्ट शेड्यूल में नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है? सारे स्टेट्स का नेम और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कहाँ तक उनकी जुरिस्डिक्शन आती है, ये सब जो है हमारा फर्स्ट शेड्यूल में बताया गया है। तो फर्स्ट शेड्यूल में अब अच्छा ये ट्रिक वाला हम बाद में पढ़ते हैं, ठीक है? कि कैसे किससे क्या होता है, लास्ट में एक बार पढ़ लेंगे। तो ये टी से क्या होता है, पहले एक बार शेड्यूल को पढ़ लेते हैं, उसके बाद ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे तब लास्ट में हम देखेंगे, ठीक है? जब पढ़े रहेंगे तो पता रहेगा कि ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है। सेकेंड शेड्यूल में क्या आता है? प्रोविजन रिलेटेड टू द एमोलमेंट्स, अलाउंसेस, प्रिविलेजेस एसेट्रा। दिस शेड्यूल आउटलाइन द सैलरीज ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज सच एज द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है? हमारे सेकेंड शेड्यूल में सैलरीज, अलाउंसमेंट्स, अलाउंसेस, एमोलमेंट्स, ये सारी चीजें जो है हमारे सेकेंड शेड्यूल में आती हैं, ठीक है? तो फर्स्ट शेड्यूल में नेम ऑफ द स्टेट एंड टेरिटरीज, सेकेंड शेड्यूल में सैलरी, अलाउंसेस, एमोलमेंट्स, ये सारे हमारे सेकेंड शेड्यूल में आते हैं ऑफ द वेरियस कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज की सैलरीज की बात हो रही है, ठीक है? नाउ थर्ड शेड्यूल में हमारा क्या है? फॉर्म्स ऑफ ओथ एंड अफर्मेशन, ठीक है? जो इसमें ओथ और अफर्मेशन की बात की गई है, किसके ओथ और अफर्मेशन की? कॉन्स्टिट्यूशनल डिग्निटरीज, कौन कौन? एमपी, एमएलए, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन सब लोगों के बारे ओथ के बारे में सेकेंड शेड्यूल में बताया गया है। पर एक चीज ध्यान रखना इसमें कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट एंड गवर्नर, इन तीनों की ओथ एंड अफर्मेशन डज नॉट कवर इन पार्ट शेड्यूल थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल थर्ड में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ नहीं आती है, ठीक है? ये इसमें नहीं आता है, इसलिए ये ध्यान रखना कि कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट और गवर्नर की ओथ शेड्यूल थर्ड में आती है तो नहीं आती है, ठीक है? शेड्यूल फोर्थ में क्या है? Allocations of the seats in the Rajya Sabha. This schedule determines the allocation of the seat in the Rajya Sabha to states and the union territories, ठीक है? पार्ट फोर्थ में क्या है? पार्ट फोर में सीट्स एलोकेट करने के लिए किसमें? राज्यसभा में, ठीक है? राज्यसभा के बारे में बात की जा रही है, सीट्स एलोकेटेड इन द राज्यसभा, पार्ट फोर में। पार्ट 5 में हमारा क्या है? प्रोविजन एज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। प्रोविजन एज टू पार्ट 5 में जो है कुछ प्रोविजन है रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द शेड्यूल एरियाज एंड द शेड्यूल ट्राइब्स। शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब्स के
एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ प्रोविजन हमारे पार्ट 5 में है, ठीक है। पार्ट 6 में है प्रोविजन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की लिए स्पेशल प्रोविजन इन शेड्यूल 6 में है, ठीक है। जो वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जो प्रोविजन है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये शेड्यूल 6 में हमारे दिया गया है, ठीक है। शेड्यूल 7 में क्या है, डिवीजन ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, ठीक है। यूनियन और स्टेट्स के बीच में जो पावर का डिवीजन है उसके बारे में 3 लिस्ट के बारे में बताया गया है। कौन कौन सी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ से लिया गया है, ये हम लोग सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ चुके हैं। सो आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है कि आपने इसको, ये हम लोग ने कहाँ से पढ़ा था, कि ये कहाँ से आया है, ठीक है, किस कॉन्स्टिट्यूशन से ले गया, आपको ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। शेड्यूल 7 हो गया, 3 लिस्ट, यूनियन, स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। यूनियन लिस्ट में originally now contains I think 61, 66, 357, 47, ठीक है। नाउ यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, पहले 97 थे। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं एंड कंकरेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। नाउ शेड्यूल 8 की बात करते हैं। शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस हैं। Languages recognized by the Constitution, originally it has 8 languages. Schedule, एक मिनट, wait. Part 8 of the Constitution. पार्ट 8 में लैंग्वेजेस के बारे में बताया गया, और हम लोग शेड्यूल 8 में लैंग्वेजेस के बारे में बताया। किस पार्ट में हम लोग ने लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था? इससे पहले जो हम लोग ने पार्ट्स के बारे में पढ़ा था, तो अब आपको ये बताना है कि आपने किस पार्ट में लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा था, किस पार्ट के अंदर लैंग्वेजेस आती है, ठीक है। नाउ 9th शेड्यूल में क्या है, इट डील्स विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर डीलिंग विद द लैंड रिफॉर्म्स एंड द एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम एंड द पार्लियामेंट डील्स विद द अदर मैटर्स, ठीक है। लैंड रिफॉर्म्स जो आया था, एवोल्यूशन ऑफ द जमींदारी सिस्टम, ये सब जो है हमारा पार्ट 9 शेड्यूल 9 में कवर है, और ये हमारा फर्स्ट शेड्यूल था। फर्स्ट शेड्यूल 1951 में हुआ था, ठीक है, और उसके थ्रू जो शेड्यूल 9 को ऐड किया गया था। फर्स्ट अमेंडमेंट जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में 1951 में हुआ था, जो कि शेड्यूल 9 था, एंड इट वाज एडेड इन 1951, ठीक है। नाउ 10th शेड्यूल में क्या है, प्रोविजन रिलेटेड टू द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ इसको बोलते हैं, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ हमारा 10th शेड्यूल में आता है। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द, ठीक है, ऑन द डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ। नाउ एंड इट वाज एडेड थ्रू द 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985, ठीक है। ये कैसे ऐड हुआ था, ये 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 के थ्रू ऐड हुआ है। 9th शेड्यूल हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में ऐड हुआ है। 10th शेड्यूल हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के थ्रू ऐड हुआ है। नाउ 11th और 12th शेड्यूल में क्या है, 11th शेड्यूल में हमारा पंचायत के बारे में है, ठीक है। पंचायत के बारे में हमारा 11th शेड्यूल में है। पार्ट में था, किस पार्ट में था, पार्ट 9 में हमने इसको पढ़ा था, पंचायत। पार्ट 9A में म्युनिसिपैलिटीज, पार्ट 9B में कोऑपरेटिव्स, ठीक है। तो पार्ट 11 में हमने क्या पढ़ा है, 11 में हमारा पंचायत है, और ये ऐड कब हुआ है, ये 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड हुआ है, ठीक। पार्ट 12 में हमारा म्युनिसिपैलिटीज है, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज है, अर्बन एरिया के बारे में।
और ये हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड हुआ है। ठीक है, सो ओरिजिनली हमारे पास 8 शेड्यूल थे। नाउ अब हमारे पास 12 शेड्यूल हैं, 12 शेड्यूल हो गए हैं। 4 शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए हैं। 9th शेड्यूल हमारा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू ऐड हुआ है। 10th शेड्यूल हमारा 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 के थ्रू ऐड हुआ है। एंड 12th शेड्यूल हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, सॉरी 11th शेड्यूल 12th शेड्यूल हमारा 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड हुआ है। ठीक है, नाउ अब इसको ट्रिक कैसे लगाएंगे? टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम। फर्स्ट शेड्यूल में हमने क्या पढ़ा था? टेरिटरीज। तो टेरिटरीज हमने फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ा था, टी से टेरिटरीज हो गई। ई जो है एमूलमेंट्स और सैलरी के बारे में बात करता है, तो ई जो है हमारा सेकेंड शेड्यूल था, तो ई ये इसके लिए हो गया, एमूलमेंट्स और सैलरी के लिए सेकेंड शेड्यूल में। ए में जो है ओथ और अफर्मेशन के बारे में बात करता है, तो ए से अफर्मेशन हो गया, जो कि हमारा थर्ड शेड्यूल में था। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल में एलोकेशन ऑफ द सीट टू द राज्यसभा, तो राज्यसभा के बारे में बात करता है, तो ये फोर्थ मतलब टी आर हो गया, फोर्थ शेड्यूल। फिफ्थ शेड्यूल में हमारा शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है, तो टीयर्स ऐसे ये पूरा कंप्लीट हो गया है। टेरिटरी, एमूलमेंट्स, अफर्मेशन, राज्यसभा और शेड्यूल एरिया। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑफ सिक्स्थ शेड्यूल में हमारा किसके बारे में बात करता है? अदर शेड्यूल एरियाज और ट्राइबल एरिया के बारे में। तो ओ से मतलब अदर शेड्यूल एरिया और ट्राइबल एरिया। ठीक है, एफ मतलब क्या है? हमारा 3 लिस्ट के बारे में बात करता है। 7th शेड्यूल हमारा 3 लिस्ट के बारे में बात करता है, जिसको हम लोग फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है, वो फेडरल स्ट्रक्चर की वजह से इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ठीक है, तो ये फेडरल स्ट्रक्चर का पार्ट होता है, तो एफ मतलब फेडरल। ठीक है, नाउ ओ जो है, ओ से होता है हमारा, ओ जो है हमारा 8th मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज, 8th शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज के बारे में बात की गई है। एल मतलब लैंड रिफॉर्म 9th शेड्यूल में है। डी मतलब डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन लॉ जो हम लोग ने पढ़ा था, डिफेक्शन लॉ। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ, डी मतलब डिफेक्शन, एंटी डिफेक्शन ऐसे याद कर लेंगे। पी मतलब पंचायत, एम मतलब म्युनिसिपैलिटीज। तो ये हो गया टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम। नाउ ये टीयर्स ऑफ द ओल्ड पीएम ये कैसे इसमें आता है, ठीक है, कैसे ट्रिक के थ्रू लर्न करेंगे, ये सब मैंने इसमें डिटेल में बता दिया है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।